विकास यात्रा के दौरान करेच मामले में राज्य मंत्री की सफाई के बाद कांग्रेस का मंत्री और विकास यात्रा पर तीखा हमला। बीते दिनों मुंगौली विधायक और प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव की विकास यात्रा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कहा गया था कि किसी ग्रामीण ने उन्हें खुजली की फली मतलब करेच लगा दी और फिर उन्हें अपने कपड़े निकालकर हाथ पैर धोना पड़े थे। लेकिन इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने अपनी सफाई दी और कहा था कि मामले को जबरन तूल दिया जा रहा है, जबकि मंदिर से पहले मैंने अपने हाथ पैर धोए थे। लेकिन इसी मामले को लेकर आज शाम कांग्रेस ने प्रेस वार्ता आयोजित करके राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव से लेकर विकास यात्रा पर भी जमकर हमला बोला और करेच कांड की अंत में निंदा भी की। देखिए कैसे करेच कांड पर क्या बोले सभी कांग्रेसी। ये बृजेंद्र सिंह जी, कल उन्होंने आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी पे जो आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे उनको बदनाम कर रहे हैं, जबकि हम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आज से 2-3 दिन पहले जानकारी लगी कि उनको देवर्ची गांव में किसी भी अनजान व्यक्ति ने करेच डाल दी और उनके नहाते हुए टाइम पे उनका जो वीडियो डला है, कांग्रेस को बेफजूल में बदनाम कर रहे हैं। एक तो क्या इन्होंने विकास के वादे बहुत किए हैं, इनके नेता माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, इनके सांसद माननीय केपी सिंह यादव जी ने अब जो गांव-गांव जा रहे हैं जो विकास यात्रा लेके, इनसे वहाँ की जनता, ग्रामीण जनता सवाल जवाब सब कर रही है, उसका जो जवाब दे नहीं पा रही। तो वहाँ की जनता के सवालों का जवाब ना देते हुए वहाँ की जनता इनको जवाब देने लगी दूसरे माध्यमों से। तो हमारा तो ये आप लोगों से है, आप लोगों के माध्यम से माननीय मंत्री जी को से कि भाई हम लोगों कार्यकर्ताओं को बेफजूल में बदनाम ना किया जाए और जिसने भी ये कांड किया है वो उनका व्यक्तिगत मसला है और इस जो उनके साथ कृत्य किया गया इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इस ये जांच का विषय है। नमस्कार भाइयों, मैं अजय पाल सिंह यादव रोसल्ला, विधानसभा समन्वयक, गांधी चौपाल, कांग्रेस कमेटी। मैं एक संदर्भ में बोलना चाहता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे पीएचई राज्य मंत्री श्री बृजेंद्र सिंह यादव के साथ एक ग्राम में विकास यात्रा के दौरान एक कृत्य हो गया था, घटना कहेंगे उसको, कि किसी ने उनके शरीर पर शायद करेच की फली लगा दी थी, जिसके लिए वे जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? एक तो कांग्रेस को ठहरा रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर करेच नहीं लगी है, वो तो थोड़ी खुजली हुई थी, मंदिर में जाने के लिए मैंने हाथ धोए थे, इसलिए मैंने कपड़े उतारे थे। पहली बात तो आप सब ये भली भांति जानते हैं और शायद आप सभी वो वीडियो देख चुके होंगे जिनमें वो स्वयं से कहते हुए दिख रहे हैं कि कहने हैं, और थोड़ा शब्द भी उनने किसी अपशब्द का उपयोग किया कि मुझे करेच की फली लगा दी। तो ये तो भली भांति सबको समझ में आ ही गया होगा और जिस प्रकार वो अपने हाथ धो रहे हैं और लगे हैं, उससे ये स्पष्ट दिख रहा है कि किसी न किसी ने उनके साथ ये कृत्य किया है। उसके लिए भी लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मुझे बदनाम करने के लिए ये अफवाह फैलाई जा रही है और ये कांग्रेस के जरिए काम हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उनके साथ कृत्य हुआ, पहली बात तो ये उनकी विकास यात्रा निकल रही है, सो कॉल्ड विकास यात्रा। हम सभी जानते हैं कि जिन कार्यों का वो भूमि पूजन या लोकार्पण कर रहे हैं, वे सभी कई कार्य ऐसे हैं जो हमारे कमलनाथ जी की सरकार में दिए गए और उन्हीं के थ्रू किए गए हैं। लेकिन फिर भी वो श्रेय की राजनीति में हर ग्राम में वे उन कामों का भी भूमि पूजन कर रहे हैं भाइयों। और दूसरी बात रही करेच की बात, ऐसे किसी कृत्य के लिए हम किसी को सही नहीं ठहराते हैं, हम सब भी उस कृत्य की निंदा करते हैं। पर आप सब ये देख सकते हैं कि जनता में कितना रोष, आक्रोश और कितने गुस्से में है जनता कि इतनी उतरी हुई हरकत उनके साथ किसी ने की कि उन्हें अपने कपड़े तक सारी महफिल में उतारने पड़े। तो सोच लीजिए, जब जनता उनके कपड़े तक उतरवा रही है अभी, तो चुनाव में क्या करेगी भाइयों? ये आप सब बहुत भली भांति जानते हैं और हमें उन्हें चेताना भी चाहते हैं कि अब ये झूठी मूठी विकास की यात्रा ना निकालें। ये तो आपके विनाश की यात्रा है। आप जहाँ जा रहे हैं आपसे सवाल किए जा रहे हैं, लोग इतने आक्रोश में हैं कि आपके साथ ऐसे ऐसे कृत्य कर रहे हैं। ना ही हमारे मुंगौली में, आपको पता होगा, दत्ती गाँव में भी राजवर्धन सिंह जी के साथ ऐसी घटना हुई। एक और हमारे विधायक जी हैं, उनके साथ भी ये घटना हुई है। ये वही 3 मंत्री हैं जो धोखाधड़ी करके, गद्दारी करके कांग्रेस छोड़ के भाजपा की सरकार बनाई है। तो सोचिए, उस टाइम भी इनने नोटों की गड्डियां गिनाई और अभी भी उसी में लगे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है अब जनता इन्हें उखाड़ फेंकेगी, कभी जीवन भर इन्हें अब मौका नहीं देगी, क्योंकि ऐसे गद्दारों को और भ्रष्ट लोगों को कभी अब जनता अवसर नहीं देगी।
इसी के साथ विराम देता हूँ। और हमारे कांग्रेस का इसमें कोई हाथ नहीं है भाइयों। कांग्रेस का हाथ होता तो आपकी विकास यात्रा, आपके सहभागी, आपके सरकार कर्मचारी और सब लोग आपके साथ घूम रहे हैं, उनके बीच में हमारे कांग्रेस का कोई भी नहीं है। इसलिए ये तो इनकी हमेशा की आदत है। जिस प्रकार मोदी जी हर चीज़ का दोष किस पर देते हैं, किसने किया, नेहरू जी की वजह से हुआ, तो वही चीज़ यहाँ चली आ रही है कि यहाँ भी इनने यही रेट लगाते हैं, कर्म ये करते हैं, दोष किस पर डालते हैं, कांग्रेस पर। धन्यवाद। उन्होंने तो यह भी कहा है कि से हुआ, तो वही चीज़ यहाँ चली आ रही है कि यहाँ भी इनने यही रेट लगाते हैं, कर्म ये करते हैं, दोष किस पर डालते हैं। प्रद्युमन सिंह जी ने बताया कि 2-3 दिन पहले भाजपा की जो विकास यात्रा में खुजली कांड हुआ, तो हम लोगों को आपके मीडिया और सोशल मीडिया से जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि किसी ने, अनजान व्यक्ति ने करेज डाल दी और वो ये खुजली चली, और उन्होंने जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें वो नहाते और कपड़े उतारते हुए दिखे, हाथ धोते हुए, जो भी तथ्य है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो भारत जोड़ो यात्रा लोगों जी की बहुत फैल रही है। तो माननीय मंत्री जी बृजेंद्र सिंह जी हमारे पहले कांग्रेस के साथी रहे, उनकी विचारधारा हमारे साथ कांग्रेस की थी, और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ वो सरकार गिराने गए और उनकी मानसिकता बदल गई, और उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। आज वो जो अनर्गल बयान दे रहे हैं कि इसमें कांग्रेस का हाथ है, तो उसके में प्रमाण दें, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी जो है ऐसे अप्रमाणिक विवादों में, आरोप प्रत्यारोपों में नहीं पड़ती। कांग्रेस पार्टी गांधीवादी पार्टी है। हम सिद्धांत पर, कांग्रेस के सिद्धांत पर अडिग हैं। माननीय मंत्री जी एक संवैधानिक पद पर हैं, तो उनको ऐसे आरोप प्रत्यारोप कह रहा है कि कांग्रेसी बौखला रहा है। मैं मंत्री जी से कहना चाहते हूँ कि कांग्रेसी बौखला रहा है, आप कह रहे हैं कांग्रेसी जब नहीं बौखला, जब आपने सरकार गिराई है कांग्रेस की। जनता का रवैया देख कर आप बौखला रहा है, बल्कि